देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम एक तरफ ले लेंगे प्राइस और एक तरफ ले लेते हैं क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा कि 10 रुपए में 11 नारंगी उसने खरीदे हैं और 11 रुपए में 10 की दर से उसने बेच दिए। 11 रुपए में 10 की दर से उसने बेच दिए। यहां उसने खरीदे हैं तो ये सीपी हो गया। ठीक है, ये सीपी हो गया। यहां वो बेच रहा है तो ये हो गया एसपी। ठीक है, ये हो गया एसपी। लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, हम डायरेक्ट यहां से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वैसे में क्या करते हैं, इनको गुना कर लेंगे, इनको गुना करके लिखेंगे यहाँ। ठीक है, ये आ जाएगा 100। याद रखना है कि सीपी यहाँ गुना हो रहा है साथ में। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस। अब इनको गुना करेंगे और यहां लिख लेंगे। ठीक है, इनको गुना करके यहां लिख लिया तो यहाँ एसपी साथ में गुना हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया एसपी। अब 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है, 121 में वो बेच दी, तो 100 रुपए पर हमें कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 21 रुपए का। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे, बेस 100 है तो हम डायरेक्ट इसको 21% लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगले सवाल में थोड़ी सी रकम चेंज है। इसने कहा 10 रुपए में 11 नारंगी खरीदता है। ठीक है, अब कहता है कि 10 रुपए में 11 नारंगी की दर से वो 850 नारंगी उसने खरीद लिए। ठीक है, पहला जो सवाल था जो मैंने ये कराया था उसमें था कि उसने 10 रुपए में 11 नारंगी की दर से नारंगी खरीदे हैं, हमें नहीं पता कितने खरीदे हैं। ठीक है, यहां पर उसने संख्या दे दी कि उसने 850 नारंगी खरीदे हैं। यहां पर हमें पता नहीं था कि कितने खरीदे हैं, आंसर हमारा आ गया। जब हमें यहां पता नहीं था कि कितने नारंगी खरीदे हैं, तो उसने 10 खरीदे हो, 20 खरीदे हो, 30 खरीदे हो, कितने भी खरीदे हो, 850 खरीदे हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर जो इसने कहा दूसरे सवाल में कि 850 नारंगी उसने खरीदे हैं, 10 रुपए में 11 नारंगी की दर से 850 नारंगी खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। ठीक है, सेम सवाल है ये और ये। ठीक है, सेम सवाल है। यहाँ हमें क्वांटिटी नहीं पता थी, यहाँ उसने क्वांटिटी दे दी, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी नहीं थी तो हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे भाई उसने 850 खरीद लिए, या कुछ भी हो, 1000 नारंगी खरीदे हो, 100 नारंगी खरीदे हो, 30 खरीदे हो, 10 खरीदे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सवाल को भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे। इस प्रकार हमारे अब 2 सवाल हो चुके हैं। नेक्स्ट, इसमें है 20 रुपए में 10 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी। 20 रुपए में 10 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी और 10 रुपए में 20 के भाव से वस्तुएं बेच दी। 10 रुपए में 20 के भाव से वस्तुएं बेच दी। खरीदी है ये सीपी हो गया, बेची है यहाँ पर हो गया ये एसपी। ठीक है, 10 रुपए में 20 के भाव से वो बेच रहा है तो ये एसपी हो गया। ठीक है, इनको गुना करेंगे, यहाँ सीपी गुना हो रहा है साथ में, तो हमें यहाँ मिल जाएगा सीपी 400 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य जिसमें वस्तु को खरीदा जाता है, और इनको गुणा करेंगे तो हमें यहां मिल जाएगा एसपी। एसपी है 100 जिसमें वस्तु को बेचा है। ठीक है, टोटल खर्च उसने कर लिया 400 रुपए और कमाए कितने हैं 100 रुपए। कितने का नुकसान हो गया 300 का। प्रतिशत निकाल लेंगे,
300 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो हमें मिलता है 75। 75% का उसको नुकसान हो गया। ये है जो उसका लॉस हो गया। 400 रुपए उसने टोटल खर्च करे और कमाई कितने हैं इस पूरे व्यापार में? 100 रुपए उसने कमाए, तो उसने कितने का नुकसान हुआ? 30 रुपए का, 300 रुपए का। प्रतिशत निकाल लेंगे, 300 बटा 400 भाग में 100 करके ऐसे हम प्रतिशत निकालेंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 400 का ये जो 100 होता है 25% है। मान लो इसको 100 बना लेते हैं, 4 से भाग करके इसको 4 से भाग किया तो बीच का जो डिफरेंस आ गया वो आता हमारे पास 75। 75% का जो है उसको लॉस हो गया। नेक्स्ट, यहां पर कहता है 80 टोकरियां खरीदी है उसने। ठीक है, कितनी भी टोकरियां खरीदी हो, कितनी भी वस्तु खरीदी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। 80 हो, 800 हो, 8000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, पी यहाँ पर मतलब कि प्राइस, वस्तु का यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस और एसपी सेल प्राइस निकालने के लिए, जो सेलिंग प्राइस है ये निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ 5 रुपए में 4 के भाव से, 5 रुपए में 4 के भाव से वो खरीद रहा है। खरीद रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और बेच रहा है 4 रुपए में 5 के भाव से। 4 रुपए में 5 के भाव से ये हो गया एसपी। ठीक है, ये एसपी हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है? ये हो गया 25। सेलिंग प्राइस कितना है? ये हो गया 16। कितने का फर्क आ गया? 9 का। 25 रुपए खर्च करके वो 9 रुपए का नुकसान उठा रहा है, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, प्रतिशत हमारे पास आएगा 36। 36% जो है उसका लॉस हो गया इस व्यापार में। टोकरियां कितनी भी हो, 80 हो, 100 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चारों सवाल थे जो वो एक जैसे ही थे। ये पहला टाइप हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का।